प्रणाम। आज का यह वीडियो खासकर कमर दर्द और साइटिका की समस्या है उनके लिए है, परंतु खास ध्यान रखें अगर किन्हीं को बहुत ज़्यादा पेन है या फिर ऑपरेशन या सर्जरी बताई गई है उस केस में ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में आपको आरोग्यम पे आप आकर अपने चिकित्सा ले सकते हैं, जिसमें बिना ऑपरेशन के इसका इलाज निश्चित रूप से संभव होता है। कमर दर्द के लिए प्रैक्टिसेस हम शुरू करेंगे। दोनों हाथ सामने लीजिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह से फैलाइए, श्वास छोड़कर वापस लाइए। दोहराएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस में छाती के सामने इस तरह से अंगुलियों को इंटरलॉक करके और श्वास लेकर ऊपर उठाइए दोनों हाथों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेकर ऊपर उठाएं। दोहराएं। रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे, दोनों हाथों को सामने सीधा करते हैं और ऊपर उठाएं स्ट्रेट। श्वास छोड़ के घुटनों पे ले आइए, कोहनी सीधी रखते हुए। रिलैक्स। अगली चरण में खड़े होके प्रैक्टिस करेंगे। खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ से मुट्ठी बना के और कदम ताल करेंगे। इस तरह से आप श्वास सामने देखते हुए, छाती उठी हुई। ऑल्टरनेटिवली एक एक पैर और हाथ को आगे की ओर कदम ताल में हलचल दीजिए। श्वास सामान्य, आपको जितना सहज हो 10 से 20 कदम ताल करें। फिर रिलैक्स करिए। दोनों पैरों में फासला बना लें। दोनों हाथ फैलाइए, श्वास छोड़ के हल्का एक तरफ झुके, फिर बीच में दूसरी तरफ झुकिए, बीच में दूसरी तरफ और दूसरी ओर। बस रिलैक्स हो जाएं। चलें, तीसरे चरण के लिए नीचे बैठ जाएं। ओके, राइट लेग को फोल्ड करें इस तरह से मोड़ के और नीचे की ओर दबाएं। फिर छाती की तरफ लीजिए, नीचे दबाइए, फिर छाती की तरफ लें और नीचे दबाएं। सीधा करेंगे। दूसरे पैर से दोहरा लीजिए इसी तरह से, साइड में नीचे की ओर टच करना है, फिर वापस ऊपर। इस तरह से इसको रिपीट कर रहे हैं। फिर सीधा कर लेते हैं और दोनों हाथ पीछे सपोर्ट लेके अपने पंजों को नीचे की ओर दबा दीजिए। इससे सारे पिंडलियों की ये नसें हैं वो खींचेगी जांघ तक। फिर अपनी ओर खींचिए और नीचे दबाइए, ऊपर की ओर, फिर नीचे दबाएं और फिर रोटेशन करें, इसे घुमा दें, इसे गोल। वेरी गुड। फिर विपरीत दूसरी दिशा से 3, 4, 5। रिलैक्स। इस तरह से अगले चरण में पहुंचते हैं। पैर को मोड़िए, सीधा करें। इस तरह से सिंपल प्रैक्टिस है, बट जो नसें हैं पीछे, साइटिका नर्व है, बैक नर्व है, वो सारी इससे रिलैक्स हो जाएंगी। ये हमने बैठ के अभ्यास कर लिए। अगले चरण में पीठ के बल लेट जाते हैं, फिर अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एक साथ मिलाइए। हम तैयार हैं लेट के अभ्यास करने के लिए। पैर दोनों मिला लिए। दाएं पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं, वापस नीचे लीजिए। फिर बायां पैर ऊपर उठाइए, नीचे। और इसे श्वास के साथ भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बायां पैर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर नीचे। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। पैर ढीले छोड़ दीजिए। अब अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और छाती की तरफ दोनों हाथ से पकड़ के इस तरह से खींचते हैं। फिर ढीला छोड़ेंगे और सीधा कर लें। बायां पैर छाती की ओर। जितना आपसे हो, कमर में दर्द नहीं, इतना नहीं करें कि खिंचाव ज़्यादा हो, दर्द होने लग जाए।
आपको जितना सहज लगे दोनों पैरों से एक एक करके। वेरी गुड। एंड ये लास्ट राउंड करके फिर दोनों पैर सीधे करके रिलैक्स हो जाइए। फिर दोनों पैर घुटनों से मोड़ते हैं और सेतु बंदासन है, और श्वास लेते कमर को ऊपर उठाना है। इसमें भी अपना सहजता से श्वास लेके ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ के नीचे। 3 4 और 5। रिलैक्स हो जाइए, पैर सीधे करके थोड़ा विश्राम लेंगे। फिर अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैर घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कंधे के बराबर खोल लीजिए। श्वास छोड़ के दोनों घुटनों को दाईं तरफ टिका देंगे फर्श पर। बीच में आएंगे बाईं तरफ। इस तरह से कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं हम। जो दबी हुई नस होती है, डिस्क बल्ज होती है, वो धीरे धीरे सेट होने लगती है और कमर पे एक अच्छा रिलैक्स प्राप्त होता है। इसको दोहरा रहे हैं। 5 6 7 8 9 एंड 10। बीच में आके पैर सीधे कर लें और विश्राम अवस्था में रिलैक्स लीजिए। आंखें बंद कर लेंगे। थोड़े समय के लिए ऐसे ही लेटे रहना है। आप 2 मिनट 3 मिनट ऐसे लेटे रहते हैं और अपने पेट का और श्वास का ध्यान करना है। श्वास लेकर पेट को फुलाना, श्वास छोड़ते हुए ढीला करना। ये रिलैक्सेशन क्रिया है, इसको आप 2 से 5 मिनट करिए ताकि कमर को और गहरा विश्राम मिले। अब धीरे से हाथ और पैरों को हिलाएं। दाईं तरफ करवट में आते हुए बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाए। देखिए, कमर दर्द के जब ये प्रैक्टिसेस हम 3 सप्ताह से लेके और 5 सप्ताह तक करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके बैक में जो जकड़न है, दर्द है, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाती है और जो डिस्क बल्ज है वो स्वतः अपने स्थान पे आ जाती है। और धीरे धीरे करते हुए ये प्रैक्टिस को आप लंबे समय तक रखिए। डेफिनेटली आप बैक पेन की जो प्रॉब्लम है उससे रिकवर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिसेस अत्यंत लाभकारी होंगी। आप इन्हें लगातार अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।